गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड क्लास की बुक मैरी गोल्ड का सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हल्दीज़ एडवेंचर। हल्दी क्या है? एक लड़की का नाम है। और एडवेंचर का मतलब क्या होता है? एडवेंचर का मतलब होता है बहुत ही डेयरिंग काम करना, बहुत ही साहसी और बहुत ही जोखिम भरा काम करना। तो चलिए हम इस स्टोरी में पढ़कर देखते हैं कि हल्दी ने क्या एडवेंचर किया है। One morning, as Haldi walked to school, she met a giraffe. मॉर्निंग माने सुबह, वन मॉर्निंग यानी एक दिन सुबह, वॉकड माने चलना। तो हल्दी जब स्कूल के लिए जा रही थी तो शी मेट अ जिराफ। मेट माने मिलना। तो हल्दी किससे मिली? हल्दी एक जिराफ से मिली। अब जिराफ क्या होता है बच्चों? जिराफ एक एनिमल होता है और इसकी क्या स्पेशलिटी होती है? देखो इस पिक्चर में, ये है एक जिराफ। इसकी क्या स्पेशलिटी है कि इसकी जो गर्दन है वो बहुत लंबी होती है। ठीक है, इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। अब हल्दी एक जिराफ से मिली, उसके बाद क्या होता है? द जिराफ वोर बिग ग्लासेस। अब वोर माने पहनना या चढ़ाना, बिग मतलब बड़ा, ग्लासेस माने चश्मा। तो जिराफ ने क्या चढ़ा रखा था? एक बड़ा सा चश्मा चढ़ा रखा था, जैसे इस पिक्चर में है ना। इस पिक्चर में देखो, जिराफ ने चश्मा चढ़ाया हुआ है। एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड। हेल्ड माने थाम कर रखना। तो उसने अपने हाथ में, अपने हैंड में क्या रखा हुआ था? एक बुक रखा हुआ था। ही स्माइल्ड एंड सेड, गुड मॉर्निंग हल्दी। वो हंसा, स्माइल माने हंसा, एंड सेड, सेड माने बोला, गुड मॉर्निंग हल्दी। मॉर्निंग थी इसलिए उसने क्या बोला? हल्दी। जब हम मॉर्निंग में किसी से मिलते हैं तो हमें उनको गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। जब आप उठते हो तो आप सबसे पहले अपने मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग बोलते हो, उसके बाद जब स्कूल आते हो तो अपनी टीचर को गुड मॉर्निंग बोलते हो ना। ऐसे ही जिराफ ने भी हल्दी को बोला गुड मॉर्निंग। हल्दी लुक्ड अप एट हिम। अब हल्दी ने, लुक्ड माने देखा, तो हल्दी ने उसको देखा। जैसे हल्दी अब इसको देख रही है ना, जिराफ को। अब जिराफ तो बहुत बड़ा है और उसकी गर्दन बहुत बड़ी है, तो वो ऊपर उसको देख रही है। आई एम सॉरी टू स्टेयर, शी सेड। स्टेयर माने घूरना। अब हल्दी उसको देख रही थी कि ये जिराफ तो चश्मा लगाया हुआ है और इसके हाथ में बुक है। तो फिर जिराफ ने उसको गुड मॉर्निंग बोला, तो हल्दी ने कहा कि आई एम सॉरी, मैं आपको इस तरह से स्टेयर कर रही थी, मैं आपको घूर रही थी। बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू। बट मैं कभी भी किसी ऐसे जिराफ से नहीं मिली हूँ जो आपके जैसा हो, यानी कि जिसने आपकी तरह चश्मा लगा रखा हो और आपकी तरह बुक अपने हाथ में रखी हुई हो। माई नेम इज़ स्माइली, मेरा नाम स्माइली है। सेड द जिराफ, जिराफ ने बोला। वेन एवर यू सी मी यू विल स्माइल। वेन एवर मतलब जब कभी भी, सी माने देखना, मी माने मुझे। जब भी तुम मुझे देखोगी, यू विल स्माइल, स्माइल माने हंसना, तो तुम हंसने लग जाओगी या खुश हो जाओगी, तुम्हारे फेस पर एक मुस्कान आ जाएगी। हल्दी वॉज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू। सरप्राइज मतलब हैरान होना और हैप्पी माने खुश होना। अब क्या हुआ? हल्दी जो थी वो सरप्राइज भी थी, वो हैरान भी थी और हैप्पी भी थी, यानी खुश भी थी। मतलब वो जिराफ को देखकर हैरान भी हुई कि अरे ये कैसा जिराफ है जिसने चश्मा लगा रखा है और बुक ले रखी है, लेकिन उसको जिराफ को देखकर खुशी भी हुई। देन शी रिमेंबर्ड, रिमेंबर माने याद आना। तभी उसे एक बात याद आई जो वो भूल रही थी। और वो बात क्या थी? क्या आप बता सकते हो कि वो बात क्या थी? चलो हम पढ़ कर देखते हैं। अब उसे क्या बात याद आई? दैट शी वुड बी लेट फॉर स्कूल। अब उसको क्या बात याद आई? कि वो तो स्कूल जा रही थी और जिराफ को देखने में वो इतनी मगन हो गई कि वो भूल ही गई कि वो स्कूल के लिए क्या हो रही है,
लेट हो रही है। सो शी सेड टू द जिराफ, आई वुड लव टू टॉक टू यू बट आई मस्ट रश टू स्कूल और आई विल बी लेट। तो अब उसने कहा जिराफ से, आई वुड लव टू टॉक टू यू। इसका मतलब है कि हल्दी ने कहा कि मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लग रहा है, बट लेकिन आई मस्ट रश टू स्कूल, लेकिन मुझे अभी स्कूल के लिए निकलना पड़ेगा और नहीं तो आई विल बी लेट, मैं लेट हो जाऊंगी। द जिराफ सेड द जिराफ सेड नॉट इफ़ यू राइड ऑन माई बैक। अब हल्दी ने कहा कि अगर मैं आपसे बात करने लगूंगी तो मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी, तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। तो जिराफ ने कहा तुम लेट नहीं होगी इफ़ यू राइड ऑन माई बैक, अगर तुम मेरे बैक पर सवारी करो तो तुम लेट नहीं होंगी। इफ़ यू क्लाइंब ऑन माई बैक, इफ़ माने अगर, क्लाइंब मतलब चढ़ना, बैक माने कमर पर। अगर तुम मेरी बैक पर चढ़ जाओगी, आई विल रन सो फास्ट, रन माने भागना, फास्ट माने बहुत तेज़। तो उसने बोला कि मैं बहुत तेज़ भागूंगा, दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल, दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल, कि जब तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओगी तो मैं इतनी फास्ट रन करूँगा कि तुम्हें ऐसा फील होगा, तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम फ्लाई कर रही हो। फ्लाई कर रही हो मानिए तुम उड़कर स्कूल जा रही हो। मैं इतनी जल्दी चलूँगा, मैं इतनी जल्दी रन करूँगा कि तुम्हें ऐसे लगेगा कि तुम उड़कर फ्लाई करके स्कूल जा रही हो। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। अब इसके बाद उसने पूछा कि क्या तुम स्कूल एवरी डे जाती हो, हर रोज़ जाती हो। अब देखते हैं हल्दी क्या बोलती है। हल्दी बोलती है यस, सेड हल्दी। हल्दी ने कहा हाँ, यस माने हाँ। आई गो टू स्कूल ऑन मंडेज, ट्यूसडेज, वेडनेसडेज, थर्सडेज एंड फ्राइडे। मैं स्कूल जाती हूँ मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को और फ्राइडे को। ऑन सैटरडेज आई प्ले गेम्स एट स्कूल्स। और सैटरडे को मैं क्या करती हूँ, स्कूल में गेम्स प्ले करती हूँ, यानी कि गेम्स खेलती हूँ। अब नेक्स्ट क्या पूछता है जिराफ, वॉट डू यू डू इन स्कूल, आस्क द जिराफ। अब जिराफ ने पूछा, आस्क्ड माने पूछना। अब जिराफ ने पूछा कि वॉट डू यू डू इन स्कूल, आप स्कूल में क्या करते हो। तो हल्दी कहती है आई लर्न अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द बर्ड्स एंड द एनिमल्स। लर्न माने सीखना। तो हल्दी कहती है कि मैं सीखती हूँ अबाउट स्टार्स, मैं स्टार्स के बारे में सीखती हूँ, द ट्रीज, ट्रीज के बारे में सीखती हूँ, द बर्ड्स, बर्ड्स के बारे में सीखती हूँ और एनिमल्स के बारे में सीखती हूँ। दैट इज़ गुड, सेड द जिराफ। अब जिराफ ने बोला, सेड माने बोला, कि ये तो बहुत अच्छी बात है। आई लव बुक्स टू। अब वो कहता है कि मुझे भी ना बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं पढ़ना। दे आर लॉट्स ऑफ फन। लॉट्स ऑफ फन माने जिसमें बहुत मज़ा आए। तो जिराफ कह रहा है कि दे आर लॉट्स ऑफ फन, यानी कि बुक्स जो हैं वो पढ़ के मुझे बहुत मज़ा आता है। नाउ जंप ऑन माई बैक। जंप माने कूदना, ऑन माई बैक यानी कि मेरे कमर पर, यानी वो कह रहा है कि अब मेरी कमर पर फटाफट से कूद के चढ़ जाओ। आई विल टेक यू टू स्कूल। मैं तुम्हें स्कूल पहुंचा दूंगा। हल्दी then jumped on the giraffe's back and found that she could see so many things from the top. अब हल्दी ने क्या किया, जंप करके जिराफ की बैक पर चढ़ गई। एंड फाउंड, फाउंड मतलब ये जाना, दैट शी कुड सी, सी माने देखना, सो मैनी थिंग्स, सो मैनी थिंग्स माने बहुत सारी चीज़ें, कि जब वो जिराफ की बैक पर चढ़ी तो उसने पाया कि वो बहुत सारी चीज़ें देख सकती है फ्रॉम द टॉप, यानी कि जिराफ की बैक पर चढ़कर वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से उसको दिख रही हैं।
and before she knew it she had reached the school. न्यू मतलब जानना, तो यानी कि इससे पहले कि वो कुछ जान पाती शी हैड रीच्ड द स्कूल. रीच्ड माने पहुंचना, वो स्कूल पहुंच जाती है. रीच द स्कूल प्ले ग्राउंड मतलब वो स्कूल के प्ले ग्राउंड तक पहुंच जाती है. शी क्लाइम्ड डाउन. क्लाइम्ड डाउन मतलब नीचे उतरना. क्लाइम्ड अप माने ऊपर चढ़ना और क्लाइम्ड डाउन माने नीचे उतरना. अप माने ऊपर, डाउन माने नीचे. When she turned back to thank the giraffe, turn मतलब पीछे मुड़ना, back मतलब पीछे. turn back मतलब पीछे मुड़ना और thank मतलब थैंक यू बोलना. तो अब जब वो टर्न करती है जिराफ को थैंक्स बोलने के लिए, तो क्या होता है? शी फाउंड दैट ही हैड गॉन अवे. फाउंड मतलब पाना. अब उसे ये पता चलता है कि ही हैड गॉन, गॉन माने चला गया, कि जो जिराफ है वो तो चला भी गया उसको स्कूल छोड़ के. मतलब जिराफ इतना फास्ट था कि वो उसे फटाफट से स्कूल लेके आया, और जितनी देर में हल्दी नीचे उतर के पीछे मुड़ के उसको थैंक यू बोलने वाली थी, इतनी देर में तो वो जिराफ चला भी गया. तो बच्चों, ये थी हमारी आज की स्टोरी. इसमें हमने क्या देखा कि ये जो छोटी बच्ची है हल्दी, इसने क्या एडवेंचर किया. बेसिकली इसने एक जिराफ के ऊपर सवारी की जो चश्मा लगाता है, जिसने चश्मा लगा रखा है और जिसकी हाथ में एक बुक है. और वो जिराफ बहुत तेज़ भागता है. वो इतनी स्पीड से हल्दी को लेकर जाता है कि हल्दी कुछ सोचने समझने से पहले ही कहाँ पहुँच जाती है? अपने स्कूल पहुँच जाती है. और लास्ट में हल्दी क्या बोलती है? ओह, हल्दी थॉट. अब हल्दी ने सोचा, ओह व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैव हैड. मतलब कितना वंडरफुल एडवेंचर था, कितना मैंने कितना बढ़िया काम किया, मैंने कितना जोखिम भरा काम किया कि मैं जो है जिराफ की पीठ पर मैंने कैसे क्लाइम करके, ये उसके लिए क्या था? ये एक एडवेंचर था. ठीक है बच्चों, तो ये हमारी आज की स्टोरी थी. आपको इस स्टोरी को अपनी बुक में रीड करने की कोशिश करनी है, और जो वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं आप उसको अंडरलाइन करके अपनी कॉपी में लिखिए और फिर उनको दोबारा से पढ़ने की कोशिश कीजिए. तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों.